दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम चर्चा करेंगे बीपीएससी 17वीं के संदर्भ में, क्योंकि आज जो है शिक्षकों के साथ मीटिंग थी। शिक्षकों के साथ जो वार्ता हुई है उसमें क्या क्या बातें हुई है और क्यों आश्चर्यजनक है यह मीटिंग, और इसमें जो बातें विभिन्न शिक्षकों के द्वारा की गई है उससे क्या प्रभाव बीपीएससी पे पड़ सकता है, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। और साथ में मैं जो समझ रहा हूँ कि बीपीएससी को प्रयोग का अड्डा न बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा छात्रों के लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी में जो चीज़ें हो रही है कि बहुत सारे तरह के क्वेश्चन को बनाया जाना और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में उस तरह के क्वेश्चन जाएंगे, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं इन चीज़ों से, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। एक ही परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, पूरे स्टेट लेवल की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, और जब प्रतिस्पर्धा होगा तो एक तरह के क्वेश्चन में सभी लोगों का सामान्य ढंग से आप जांच कर सकते हैं कि किनका परफॉर्मेंस बेहतर है, किनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। लेकिन जब उसमें आप 4 तरह के क्वेश्चन लाएंगे, 8 तरह का क्वेश्चन लाएंगे, तो ये तो संभव ही नहीं है कि आप जब कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन से सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अभी तक कोई ऐसी पद्धति क्यों नहीं विकसित हो पाई है जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन से लोग खुश हों और उसको जो है कि सामान्य ढंग से मानते हों कि इसमें सभी के साथ इक्वलिटी आई है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ शिक्षक भी इसका पक्ष ले रहे हैं। मैं सीधा शब्दों में कहना चाहता हूं कि बीपीएससी को प्रयोग का अड्डा न बनने दें। बीपीएससी को प्रयोग का अड्डा इसलिए न बनने दें क्योंकि ये प्रयोग यूपीएससी में कभी नहीं हुआ, ये प्रयोग राजस्थान पीसीएस में नहीं हुआ, ये प्रयोग जेपीएससी में नहीं हुआ, ये प्रयोग यूपी पीसीएस में नहीं हुआ। इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, 2 शिफ्ट एग्ज़ाम से भी ज़्यादा खतरनाक है। और जिस तरह से पहले भी बीपीएससी में जो चीज़ें कही गई और टीआरई 2 आने के बाद 1 और 2 में जिस तरह से प्रयोग हुआ और विज्ञापन निकलने के बाद समय समय पे जो चीज़ें हुई, यह कहीं न कहीं बीपीएससी की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। और जैसे कि क्वालिफाइंग पेपर को नज़रअंदाज कर देना, हिंदी क्वालिफाइंग और इंग्लिश क्वालिफाइंग का जो अंक था वो उसको जो है आप 30 अंक का अर्हता को जो है शिथिल कर दिए। और आश्चर्य की बात है कि बिहार में हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक बन गए हैं जो हिंदी भी क्वालिफाइंग नहीं कर सकते थे, हिंदी भी क्वालिफाई नहीं। और आपने नोटिस निकाल दिया बीच में कि जो है क्वालिफाई करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, 1 से 5 के लिए ही सिर्फ ये बाध्यता रहेगी। आश्चर्यजनक है, परीक्षा हो जाता है उसके बाद आप इस तरह के नोटिस निकालते हैं, और उस पर रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ और बहाली भी हुई। इस तरह की चीज़ें बीपीएससी में होना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं इस तमाम विचारों को कि आप जितना भी इसको जस्टिफाई कर लें कि एक हम वैज्ञानिक तरीका ढूंढ लेंगे, ये वैज्ञानिक तरीका यूपीएससी में क्यों नहीं ढूंढा गया? ये वैज्ञानिक तरीका राजस्थान पीसीएस में क्यों नहीं आया? ये वैज्ञानिक तरीका उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्यों नहीं आया? छात्रों की मनोदशा को समझने का प्रयास आयोग क्यों नहीं कर रहा है? समस्या आखिर क्या है, इसको भी समझा जाना चाहिए। और इस मुद्दे पर जब छात्रों के साथ पार्टिसिपेशन हो आयोग का, तो मैं चाहता हूं कि तमाम छात्र इस मुद्दों पे जो है कि को रखें, और आपसे जब राय लिया जाए तो 100% लोग ये बोलें, ये मांग करें कि बीपीएससी में इस तरह के प्रयोग नहीं होने चाहिए। ये कहीं से भी मेरिट के साथ न्याय नहीं है। आप एक ही परीक्षा में 10 तरह के क्वेश्चन सेट करेंगे,
उसे एक मापदंड पर कैसे रखा जा सकता है? उस सेट में कितने जनरल के लड़कों ने उस दिन एग्ज़ाम दिया, कितने बीसी के लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितने ईडब्ल्यूएस के लोगों ने एग्ज़ाम दिया? ये तो आश्चर्यजनक चीज़ है कि इस तरह के प्रयोग को आप आजमा रहे हैं। और मैं इस तरह के किसी भी प्रयोग का समर्थन नहीं करता। हालांकि वहाँ पर बैठे कुछ हमारे मित्र शिक्षकों ने भी आपत्ति इस पे व्यक्त की, लेकिन जो बात किया गया कि आप लोग संतुष्ट रहिए, क्वेश्चन नहीं आउट होगा, सभी छात्रों के साथ न्याय होगा। ये डर क्यों है कि क्वेश्चन आउट ही हो जाएगा? और अगर क्वेश्चन आउट ही हो जाएगा तो एक सेट का भी अगर क्वेश्चन आउट हुआ और इस तरह की चीज़ें अगर गड़बड़ वाली हुई तो ये तो पूरा रिजल्ट ही उससे प्रभावित हो जाएगा। फिर ये प्रयोग किस काम का है? मैं इस तरह के प्रयोग को उचित नहीं मानता हूँ। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, क्योंकि हज़ारों की संख्या में छात्र जो है कि फ़ोन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि सर इस तरह के प्रयोग पर आप चुप क्यों हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के प्रयोग पर सभी शिक्षक चिंतित हैं। लेकिन आयोग क्या चाह रहा है? आज सभी कोचिंग संस्थानों के साथ बैठक हुई और बैठक में आपने सबका सुना, लेकिन आप अपने जो आइडियोलॉजी है उसको लागू कराना चाहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो वर्ग है वो कोचिंग संस्थान नहीं है। इसमें प्रभावित होने वाला जो वर्ग है वो परीक्षा में बैठने वाला अभ्यर्थी है, और उसका भी फीडबैक आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनका फीडबैक लीजिए कि वो किसके पक्ष में है। इस तरह की चीज़ें बीपीएससी के माध्यम से, राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है बीपीएससी, और इसको प्रयोग का अड्डा नहीं बनाया जाए। इस तरह के प्रयोग से छात्र प्रभावित होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ती है। तरह तरह की चीज़ों को आप लाना चाहते हैं बिना प्रयोग किए हुए। कहीं भी इसका प्रयोग नहीं हुआ, किसी भी स्टेट में प्रयोग नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कि हम इसे लाएंगे। उसके बारे में स्पष्ट रूपरेखा भी आप छात्रों को नहीं बता रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि छात्र सबसे बड़ा प्रभावित वर्ग है, छात्र को ही सिलेक्शन लेना है। तो आप इसको पब्लिक डोमेन में लाएं, छात्रों के लिए पब्लिक डोमेन में लाएं कि किस तरह की व्यवस्था आप करना चाहते हैं। और इस तरह की व्यवस्था का कोई भी छात्र समर्थन करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप सही ढंग से परीक्षा कराना चाहते हैं, आप व्यवहारिक रूप से सभी जगह परीक्षा में कड़ाई से कैसे चीज़ों को पालन किया जाए, इस पे आप फोकस कीजिए। आप 10 तरह का पेपर ही बना देंगे और कठिनाई का स्तर अगर अलग अलग नहीं भी रहा तो किस शिफ्ट में कौन लड़का बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किसके साथ पक्षपात हो जाएगा, इसकी संभावना भी काफ़ी अधिक है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जिस तरह से चीज़ें की जा रही है बीपीएससी के, अगर बहुत तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। ये परीक्षा प्रक्रिया पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगा, उत्पन्न करेगा, जैसे TRE 2 में उत्पन्न हुआ है कि आज हज़ारों की संख्या में ऐसे छात्र कैसे पास हो गए जो हिंदी की अर्हता में भी पास नहीं हो सकते थे। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, कहाँ पे ये बहुत बड़ा लूपहोल है, इसको समझना होगा। और इस तरह की चीज़ों को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। बीपीएससी को पुनः इस पे विचार करना होगा और छात्रों के हित में निर्णय लेना होगा। दूसरी नंबर बात, कुछ संस्थानों ने वैकल्पिक विषय के अंक को जोड़ने की बात किया गया कुछ संस्थानों के द्वारा, और उसे ऑब्जेक्टिव नहीं होकर सब्जेक्टिव बनाने की बात की गई। देखिए, इसकी प्रासंगिकता आज की तिथि में, क्योंकि इसमें प्रभावित होने वाला वर्ग स्टूडेंट, छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं,
जिस तरह से एक नोटिस के द्वारा वैकल्पिक विषय हटा लिया गया, अब छात्र नए मॉडल पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं, जीएस को तैयार कर रहे हैं, निबंध को तैयार कर रहे हैं। और फिर वैकल्पिक विषय में पक्षपात थे। आप अगर नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हैं, वही संस्थान विरोध करती है, कोचिंग संस्थान विरोध करती है, तो आप वैकल्पिक विषय का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बीपीएससी में तो ये विवाद प्रारंभ से ही रहा है कि कोई विषय, खास विषय बूम होता है, कोई खास विषय डाउन होता है। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बेबुनियाद है। विषय को यूनिवर्सिटी में विषय अगर पढ़ाए जा रहे हैं तो उस विषय की समझ की जांच जीएस के माध्यम से भी होती है। जीएस से इक्वल फील्ड सभी को मिलता है। तो जीएस का ही पेपर हो, आप राजस्थान चले जाइए, झारखंड चले जाइए, एमपी चले जाइए, जितने भी स्टेट पीसीएस में इस तरह की बातें उभरी, विवाद उभरा कि कोई खास विषय लाभ की स्थिति में होता है, तो सभी जगह तो जीएस पे ही मेरिट बनाया जा रहा है। तो बिहार में इसकी चर्चा क्यों हो रही है? इसलिए कोचिंग संस्थान से ज़्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग जो है वो छात्रों का है, और छात्रों से राय लिया जाए कि क्या वो परीक्षा में तरह तरह के क्वेश्चन चाहते हैं, हर एक ज़िला में अलग अलग तरह का क्वेश्चन हो, इस तरह की बात की जा रही है। ठीक है, चेयरमैन सर को पता नहीं रहेगा कहाँ पे कौन क्वेश्चन जाएगा, तो इससे कहाँ ये पुष्ट हो जाता है कि परीक्षा में जो है कि सभी के साथ न्याय होगा। इस तरह के प्रयोग नहीं किए जाएं जो छात्रों के मनोदशा पर प्रभाव डाले। आप कड़ाई से परीक्षा लीजिए, 6 लाख 6.5 लाख का आप परीक्षा कंडक्ट सही ढंग से नहीं करा पाएंगे, तो यह तो आश्चर्यजनक स्थिति। बीपीएससी में पूर्व में भी परीक्षा कंडक्ट हुए हैं, इतने संख्या में लोगों ने परीक्षा दिया। साफ सुथरे ढंग से परीक्षा का आयोजन करना आपका काम है, आपकी प्रतिबद्धता है। आप हर एक जिला के जो जिलाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कीजिए, सुचारू ढंग से कैसे परीक्षा को सफल बनाया जाए, इसके लिए आप प्रयास कीजिए। हर एक मापदंडों को आप ध्यान में रखें कि कैसे हम परीक्षा को सही ढंग से कराएं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन एक नहीं होगा तब तक आप कैसे ये परीक्षण करेंगे कि इनके में मेरिट, इन्हें मेरिट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो यह जो सवाल है वो काफ़ी गंभीर है। लगातार छात्रों के फ़ोन मैसेज आ रहे थे, तो ऐसे में आपके बातों को, क्योंकि ये स्टूडेंट की बात है, इसमें मैंने कहीं पे भी अपना कोई विचार नहीं दिया है। ये जो छात्रों की बातें कही जा रही है और जिससे मैं ताल्लुकात रखता हूँ समय समय पे, हमेशा मैं बीपीएससी के संदर्भ में जो चीज़ें हैं, सही हो या गलत हो, कैसे बीपीएससी में सुधार किया जाए, इसके लिए प्रयास जो किए जाते रहे हैं उसमें मैं अपना विचार हमेशा रखता आया हूं और छात्रों के विचार के साथ मैं हूं। और मैं बिल्कुल कहूँगा कि बीपीएससी में इस तरह के प्रयोग नहीं किए जाएं, बीपीएससी को प्रयोग का अड्डा नहीं बनाया जाए और छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। और इस पर बीपीएससी को पुनः विचार करना चाहिए और छात्रों के साथ जब बीपीएससी की वार्ता होगी, बीपीएससी अपना पक्ष रखेगा, उस समय मैं चाहता हूं कि तमाम छात्र जो हमसे प्रश्न उठा रहे हैं वो आयोग से प्रश्न उठाएं कि इस तरह के चीज़ों से क्या बीपीएससी मेरिट के आधार पर चयन करने में सफल हो पाएगी, क्योंकि ये बड़ी भर्ती है, राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। इस तरह के प्रयोग कहीं भी नहीं हुए हैं अदर स्टेट में, ना ही यूपीएससी में, तो यह प्रयोग बीपीएससी में ही क्यों? ठीक है दोस्तों, आप लोगों की मांग थी कि इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से सर अपनी राय रखें, तो निश्चित रूप से आपके हम साथ हैं हम लोग। आपकी मानसिक स्थिति को हम समझ सकते हैं कि 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद परीक्षा है और इस तरह की चीज़ें जो हो रही है ये कहीं से भी तार्किक नहीं है और आयोग को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।